हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा और उसमें ये लिखा हुआ था कि सर जब सब कुछ प्रारब्ध में लिखा है, सब कुछ भाग्य में ही लिखा है, तो फिर हम चाहे कितना ही कुछ भी कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लें, बुक्स पढ़ लें, वीडियोस देख लें, इससे क्या हो जाएगा। तो इसी बात के ऊपर आज का वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मिलता है जानवर का शरीर। तो जो जानवर का शरीर होता है ना, वो केवल प्रारब्ध भोगने के लिए मिलता है। मतलब वो उस जानवर कभी नया कर्म नहीं बनाता है। और एक मिलता है देवी शरीर, जिसमें केवल सुख भोग के लिए मिलता है, वो भी कोई नया कर्म नहीं बनाते हैं। लेकिन जो इंसान का शरीर मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि आपने जो भी पुराने कर्म किए हैं, है ना, अगर आपसे कुछ गलत कर्म हुए हैं तो आप नए कर्म करके उन पुराने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और जब आप नए कर्म करेंगे तो आगे का आपका जीवन जो है वो नया बनेगा। अभी जो आपके साथ समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्मों की वजह से है। तो अगर आप ये सोच लेंगे कि मेरा किस्मत खराब है, मेरा भाग्य खराब है, और अभी अगर आप कुछ नहीं करेंगे या फिर वैसे ही करते रहेंगे जैसा आप शुरू से कर रहे हैं, तो हमेशा आपका सेम चलता रहेगा। चाहे आपका अगला जन्म भी मिलेगा तो भी आपकी सेम चीज़ें चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। आपने बस एक्सेप्ट कर लिया कि जैसा मेरे साथ अभी हो रहा है वैसा हमेशा होता रहेगा। तो वास्तव में आप ऐसे ही कुछ कर्म बनेंगे आपसे, क्योंकि आपका दिमाग वैसा रहेगा, है ना। आपके दिमाग में एक ही चीज़ है ना कि मेरे तो भाग्य में, मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो फिर आप कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि यार अभी तक जो भी है ये मेरे किसी कर्म की वजह से, और मुझे अब आगे का समय सही करना है। देखो, समय बदलने में देर नहीं लगती है, मैं आपको बता दूं। हमें नहीं पता है हमारे भाग्य में आगे क्या लिखा हुआ है, और समय को बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसा, एक सेकेंड इसको ठीक कर लूँ मैं। ऐसा नहीं है कि जैसे आप अभी हैं ऐसा ही रहेगा। अगर आप चाहें तो आज से जो भी स्थिति आपकी है उसको एक्सेप्ट करके और नए कर्म करना शुरू करें। नए कर्म इतने अच्छे करें। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर जो बुरे कर्म होते हैं वो वाणी से होते हैं। वाणी से आपकी वाणी से आप किसी का भी मन प्रसन्न कर सकते हो। आपकी वाणी से आप किसी का मन दुखा सकते हो। अभी मैं घूमने गया था तो वहाँ पे सब प्रकार के लोग मिलते हैं। जैसे कि एक गुड़िया थी, वो ऊँट चला दी थी वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा गुड़िया क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने बताया मेरा नाम सलोनी। तो मैंने कहा अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि ये घूमना है इस पे? बोले हाँ भैया घुमा देंगे। तो वो मैं काव्या थी छोटी, तो उसने बोला मेरी गुड़िया, उसने बोला पापा मेरे को घूमना नहीं है, मेरे को डर लगता है इसके ऊपर। तो मैंने कहा एक काम कर, चल तेरा फोटो खिंचवा दे। तो मैंने कहा इसका फ़ोटो ऊँट पे बैठ के फ़ोटो खींच लेते हैं, कितने पैसे लोगी? बोले भैया नहीं लूँगी आपसे पैसे, आप तो ऐसे ही खिंचवा लो। जबकि ऊँट पे बैठकर फ़ोटो खिंचवाने के 20 रुपये लेते ना, और घुमाने के 150 रुपये। बोले कि कोई बात नहीं भैया, मैं नहीं लूँगी, आप तो ऐसे ही खिंचवा लो। तो मैंने कहा नहीं, क्यों, पैसे क्यों नहीं लेगी? बोले कोई बात नहीं, आप तो ऐसे ही खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो, वो जो लड़की है उसको क्या चाहिए था पता है? दिन भर लोग आते हैं तो वो किस तरीके, हाँ कितने रुपए इस पे बैठने के? तो वो बोलेगी कि भैया इतने रुपये, हाँ इतने नहीं दे रहे, इतने ले ले, इतने नहीं। मतलब उसको जो चीज़ मैंने केवल उससे इतना सा पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। आप समझे मेरी बात को? मैं जब किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलता हूँ, वो चाहे कुछ भी कर रहा है, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो कहीं मॉल में खड़ा है, तो मान लो जब मेरी अगर मुलाकात होती है, या जैसे मैं होटल में गया कई बार, तो लोग खाना लेके आते हैं। भाई हमको खाना सर्व करते हैं होटल में, जो वहाँ पे वेटर वगैरह होते हैं। तो जैसे वो खाना सर्व करते जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? बोले सर मेरा नाम प्रेम है। बस उनसे नाम पूछना है। जब आप नाम पूछोगे तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो आप अपने शब्दों से किसी के मन को खुश भी कर सकते हो, और आप अपनी वाणी से किसी को दुखी भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पाप लगता है वाणी से। पाप मतलब ये जो गलत कर्म बनते हैं, है ना, जिसको हम, क्योंकि हम वाणी से किसी का मन दुखाते हैं, और हमारा मन किसी न किसी वजह से दुखता रहता है। तो वहाँ पे वो बोले कि मैं तो पैसे नहीं लूँगी। तो उसके देखो कैसे भाव आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने नाम पूछा, उसको अच्छा लगा। फिर एक और इधर खड़ी थी, मैंने कहा तेरा क्या नाम है? उसने बताया मेरा नाम पायल है। मैंने कहा तेरे को यहाँ कैसा लगता है? बोले मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। अब उसके चेहरे पे वो दोनों बहनें थी, थोड़ी देर खुश रही, वो अच्छा लगा उनको, फीलिंग नाइस। वो हमको करना है, नए कर्म बनाना है। नए कर्म बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नए कर्म बनाने के लिए आपके व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है।
आप समझे मेरी बात को। तो मनुष्य जीवन जो है ना, वो केवल हमारे प्रारब्ध जो है उनको भोगने के लिए नहीं है, नया कर्म बना के हम नए प्रारब्ध हमारे बना सकते हैं जो। और नया कर्म जब हम करते हैं, अब हमारे साथ एक और समस्या होती है कि जैसे किसी ने हमको दुख दिया, मान लो किसी ने हमारे साथ कोई गलत काम किया, तो हम क्या करते हैं कि हमारे साथ तो लोगों ने ऐसा किया, तो हम लोगों के साथ क्यों अच्छा करें। मत करो, क्योंकि वो जो हमारे साथ किसी ने गलत किया तो वो हमारा ही किया हुआ होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो हम अधिकतर लोगों की ये सोच रहती है, मैंने देखी कि लोगों ने हमारे साथ बुरा किया तो हम क्यों अच्छा करें। मत करो, इससे किसके फर्क पड़ेगा। आप इस चीज़ को सोचो कि आप ये भी चाहते हैं कि मेरी लाइफ आगे ठीक हो, है ना, लेकिन आप लाइफ को ठीक करने के लिए जो करना होता है वो नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमको तो लोगों ने इतने दुख दिए, है ना, हम क्यों लोगों को सुख प्रदान करें, या फिर हम क्यों लोगों से अच्छे रहें, या फिर हम जिस व्यक्ति ने हमको परेशान किया हम उसके बारे में दिन भर लोगों को बताते रहते हैं, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ, मतलब हम ब्लेम करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे वो चीज़ आपके जीवन से कभी जाएगी नहीं, आपके जीवन में ही रहेगी हमेशा। और जीवन में ही रहेगी तो आपका मन जो होगा, आपका जो दिमाग होगा वो काम नहीं हो पाएगा, शांत नहीं हो पाएगा, वो ब्लैंक नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आप कुछ नए कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपकी, मैं वहाँ पे बीच पे गया तो मैंने उस गुड़िया से पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो वो नाम ही नहीं पूछ पाएंगे आप, क्योंकि नाम पूछने के लिए पहले आपके वैसे भाव होना चाहिए। ऐसे ज़बरदस्ती पूछो क्या नाम है तेरा, तो आपके भाव ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो उसके लिए जो भी आपके साथ हुआ उस सब को भूलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों की वजह से है, और मुझे अब मेरा नया जीवन बनाना है, अच्छा, सुंदर और खुशनुमा। तो उसके लिए आपको अपने पहले माइंड को काम करना पड़ेगा, पहले चीज़ों को भुलाना पड़ेगा। जिन लोगों को हम हमेशा दोष देते रहते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उन सबको भुलाना पड़ेगा और एक नए काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से लोगों के काम आऊँ, मैं किस तरीके से लोगों का भला करूं, है ना, मैं किस तरीके से लोगों को खुश करूं, मैं किस तरीके से लोगों के जीवन में प्रकाश लेके आऊं, जो दुखी लोग हैं ऐसा क्या करूं। तो जो भी आपसे बने, जितना आपसे बने, जो आप हेल्प कर सकते हैं। आप कुछ दे नहीं सकते तो आप अपनी बात से उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो नए कर्म बनाइए। आप केवल पुराने कर्म भोगने के लिए नहीं है, आप नए कर्म बना के अपने जीवन को सुधारने के लिए। मनुष्य जन्म इसीलिए मिलता है। आप मेरी बात समझे। तो जिन्होंने आपके साथ जो किया उनको भूल जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए। आपने एक होपोनोपोनो टेक्निक पढ़ी होगी, सुनी होगी। उसमें क्या होता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, है ना, एंड थैंक यू, ये बोलते हैं हम, एंड आई लव यू। तो थैंक यू किसको? जिन्होंने मेरे लिए अच्छा किया उनको थैंक यू भी तो बोलूँगा मैं, है ना। मैं अभी एक होटल में गया था, तो वहाँ पे वो मेरा सामान लेके, गाड़ी में से सामान लिया एक भाई ने और रूम में ले गया वो। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने पूछा क्या नाम है आपका, तो बोले मेरा नाम प्रेम है। अरे मैंने कहा वो बहुत बढ़िया नाम है, अच्छा नाम है। वो खुश हो गया। अब उसके बाद में पता है, मैं एक दिन होटल में रुका तो जैसे ही वो प्रेम की नज़र मेरे ऊपर पड़ती, सर नमस्ते, कुछ लाऊं सर। मतलब उसके जो चेहरे के भाव थे, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक नाम पूछा कि हाँ भाई क्या नाम है आपका, बोले मेरा नाम प्रेम है। वो वीडियो भी है, मैं उसको स्टोरी पे डालूंगा, उस पर शॉर्ट्स में आप देखना उसको, उस व्यक्ति के भाव देखना। एक वीडियो मैंने डाला हुआ भी है जहाँ पे मैं बीच पे था और वहाँ पे एक कैमरे वाला था, फोटो वाला। तो मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा क्या नाम है तुम्हारा, बोले मेरा नाम कौशिक है। मैंने कहा कौशिक मेरा वीडियो अच्छा बनाना, बोले हाँ सर बनाऊंगा। तो उसके बाद आप उस वीडियो को देखना, शॉर्ट्स में पड़ा होगा। उसके चेहरे कुछ मत करना आप, केवल जो मेरे बोलने के बाद में उसके चेहरे के भाव को आप देखना। 2-3 बार वीडियो देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि उससे कितनी हाई वाइब्रेशन निकली होगी। उसकी जगह मैं ये भी बोल सकता था कि मतलब मेरे तरीके से, चल फोटो, चल मेरा वीडियो निकाल दे, कितने पैसे लेगा, बोले सर 200 सुन दूंगा मैं, 150 लेना हो तो ले, नहीं तो मत ले, है ना, ऐसे। तो वो भी कर सकता था, बट नहीं, हमको वाइब्रेशन लेना है लोगों से, लोगों को किसी भी तरीके से खुश करना है। जब आप नए कर्म बनाएंगे तो आपके पुराने जो प्रारब्ध हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और आपका जो अभी जीवन चल रहा है इसको आप भूल जाएंगे। आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि अभी क्या चल रहा है, और आप नए जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। सब कुछ संभव है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। बस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि हाँ सर मैं आज से शुरुआत करता हूँ, मेरे जीवन को मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, कोई ठीक नहीं करने वाला है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा। और अभी जो 7 डेज़ प्रोग्राम है हमारा,
है ना, वो आज से शुरू हो रहा है। 5 फरवरी रात 9 बजे का टाइम है। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया और आप करना चाहते हैं तो 7898822606 इस पर आप लिखें ज्वाइन वर्कशॉप। इसमें क्या रहेगा, ये 7 डेज का रहेगा, रात को 9 से 10 रहेगा। इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं, पुराने कर्म को कैसे हटा सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे शुरुआत से यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, कोई भी टेक्निक काम क्यों नहीं करती, ब्लॉकेज कहाँ पे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस 7 डेज के सेशन में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।